दिल्ली की राजनीति में नए खतरे उभर रहे हैं, जिससे वहां की राजनीतिक स्थिति और भी जटिल हो गई है। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो इस स्थिति को समझने में मदद करेंगे। 1. कांग्रेस का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में अकेले लड़ने का फैसला किया है। यह फैसला पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच दुविधा पैदा कर रहा है, क्योंकि पार्टी ने पहले आम आदमी पार्टी आप के साथ गठबंधन किया था। इस फैसले से चुनावी समीकरण बदल सकते हैं और भाजपा को फायदा हो सकता है। 2. बसपा का गिरता जनाधार। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी बसपा का दलित जनाधार खिसक रहा है। चंद्रशेखर आजाद के उभार ने मायावती की राजनीति को प्रभावित किया है, जिससे दिल्ली में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। 3. आप और भाजपा के बीच तनाव। आम आदमी पार्टी आप और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के बीच तनाव बढ़ रहा है। आप नेता अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर भाजपा नीति केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इससे दोनों पार्टियों के बीच राजनीतिक टकराव और तेज हो गया है। 4. महाराष्ट्र और हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस की चुनौतियां। महाराष्ट्र और हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस दिल्ली में भी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रही है। इससे पार्टी की राजनीतिक रणनीति पर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। 5. अजित पवार की नई रणनीति। अजित पवार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव पर नजर डाली है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करने की योजना बनाई है। यह नई रणनीति दिल्ली की राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर सकती है। दिल्ली, यूपी और बिहार में कोहरे के साथ ठंड बढ़ने की स्थिति निम्नलिखित है। दिल्ली में ठंड और कोहरे का प्रभाव बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ने की उम्मीद है। सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा और स्मॉग रहने की संभावना है, जो दिन के दौरान साफ हो सकता है। उत्तर प्रदेश, यूपी के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। कुशीनगर, देवरिया और अयोध्या जैसे जिलों में सबसे अधिक ठंड और कोहरा देखा जा रहा है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को ठंड से बचाव के लिए सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों में भी ठंड का प्रभाव बढ़ रहा है, जहां न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बिहार में भी ठंड और कोहरे का प्रभाव बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने 9 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। रोहतास सबसे ठंडा जिला है, जहां तापमान काफी नीचे गिर गया है। पटना और बेगूसराय जैसे शहरों में भी घना कोहरा देखा जा रहा है, जो सुबह के समय विशेष रूप से प्रभावी है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनें और बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। इन राज्यों में आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे का प्रभाव और बढ़ने की संभावना है, इसलिए लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और मौसम के अनुसार तैयारी करनी चाहिए।